मैं अभी इनकी गुजरात की सारी बल्लेबाजी देखते हुए यही सोचता रहा भाई, साई सुदर्शन जहां पे आउट हुआ यहां हुआ बेड़ा गर्क भाई। जब साई आउट हुआ 59 रन चाहिए थे 26 बॉल में, उसके बाद 4 ओवरों में 54 नहीं बनते। अगर बुमराह है उसके ओवर बचे हुए नहीं बनते बॉस। यहां कम से कम 4 ओवरों में 42 रन होते तो भी वो लड़ जाता मर जाता, मतलब लड़ मर जाता अपनी टीम के लिए। ये ऑलरेडी यहां पे 10-12 रन एक्स्ट्रा थे यहां पे। आखिरी के 3 ओवरों में 45, वो तो छोड़ ही दो, तो मजाक वाली बात है। और मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मैं एक बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, राहुल तेवतिया को किस चीज का बुरा लग रहा था आखिरी में? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बॉल से चूक गए हो या ऐसा कुछ, भाई 20 रन से हारे हो। और मेरा तो ऐसा मानना है वहां राहुल तेवतिया की जगह पे आना ही शाहरुख खान को चाहिए था। ये भी अपने विचार प्रकट कर देना तुम लोग। मुझे ऐसा लगा था वहां ऑलरेडी एक लेफ्टी था, पहले एक लेफ्टी ऑलरेडी वहां पे था, दूसरा लेफ्टी तुमने वहां खड़ा कर दिया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि राहुल तेवतिया को 19वें और 20वें ओवर में कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है वहां पे, मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो जाती है, कोई चमत्कार होता है उसको 20वें ओवर में। वो जितना लेट आए उतना अच्छा रहता है, मेरे को ये लगता है। दूसरा, रदरफोर्ड ऑलरेडी वहां पे था, एक लेफ्टी और इकट्ठा कर दिया, मतलब तुमने मुंबई के लिए आसान कर दिया, एक ही लाइन पकड़ के बॉल डाली जाओ। फिर क्या होता है जब रदरफोर्ड आउट हुआ 11 में 36 चाहिए, यहां तो कहानी मेला लूट चुका था यहां तो। फिर उसके बाद आते हैं भाई लोगों शुभमन गिल पे। बहुत सैड था शुभमन गिल, और आज मुझे कहते हुए ये बात बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है अभी मैसेज आएंगे थोड़ी देर के बाद, मैसेज आएंगे इस तरीके के, या हो सकता है चले भी गए हो मैसेज, ऊपर चले गए हो, कि शुभमन गिल बड़े मैच में कब परफॉर्मेंस करेगा, शुभमन गिल बड़े मैच में क्यों हक देता है, टाइप इस तरीके की बातें होंगी। शुभमन गिल जब भी करो या मरो का मैच आता है उसमें सारा का सारा काम खराब क्यों हो रहा है शुभमन गिल का, ये तमाम तरीके की सवाल आएंगे। बट मैं एक चीज से खुश नहीं हूं, ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड शायद शुभमन गिल को पता होगा पहले ओवर में क्या है, एज अ बैट्समैन पता होगा, एज कैप्टन भी पता होगा। जब हमें यहां नल्लो को घर बैठ के पता है, वो तो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। मतलब मैं ट्रेंट बोल्ट को जा रहा हूं मारने, और वो भी आंख बंद करके, और उसके बाद मैं बिल्कुल एकदम सीधा बॉल खा रहा हूं स्टंप पे, एकदम लिविंगस्टन टाइप का, और फिर मैं रिव्यू लेके वहां पे खड़ा होकर इंतजार भी करना चाह रहा हूं। भाई देखो, मुझे तो भरोसा पूरा है कि शुभमन गिल बहुत कमाल का कप्तान बनेगा, अभी इंग्लैंडियों के लंदन लगाएगा। लेकिन यार आज जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूं साई सुदर्शन एक पे आउट हो जाता, शुभमन गिल 80 रन करके जाता, क्योंकि साई सुदर्शन ऑलरेडी बहुत रन बना चुका है। या फिर साई ने 80 किया, वो भी बहुत अच्छा किया, वो तो चलो मैं तारीफ कर ही चुका हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शुभमन गिल का यहां मतलब दिखाना था, कैप्टन हूं, जोर दिखाना था, दम दिखाना था। और एक और बड़ा वो अजीब सा वाक्य, कि अजीब सा तो नहीं, एग्रेशन थी बेसिकली, अजीब क्या होता है इसमें, विकेट मिला उस टाइम पे, और हार्दिक पांड्या ने उसी टाइम पे मतलब इतनी सेलिब्रेशन करी थी कि वहीं पे पूरी गुजरात की टीम ढेर कर दी थी उसने। मतलब हार्दिक पांड्या के अंदर एकदम से विराट कोहली आ गया था। लेकिन भाई लोगों पूरा सारा का सारा काम खराब हो गया है, और शुभमन गिल को ऐसे आउट नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट लड़ना चाहिए था वहां पे। कप्तान से उम्मीद होती है। अब देखना अगले क्वालीफायर 2 में हमारा कप्तान देखो श्रेयस अय्यर, तो बताएगा तुम लोगों को कप्तान होता क्या है, बताएगा। देखना सजनी सजन नहीं हो पाए भाई लोगों, ना सजनी सजन हो पाए हैं, ना लोग मगन हो पाए हैं, मेरी दुआओं से वो रात भी नहीं सजी है, लंबी हो तेरी पारी, होया ही नहीं भाई लोगों। हालांकि आखिरी में मैच बन चुका था, मैंने इंट्रो भी रेडी कर चुका था, मेरा इंट्रो रेडी कर चुका था आखिरी में। भाई खोद कर रख देंगे, भाई दूर हो जाओ भाई, भाई 229 कर दे। मेरे को लग रहा था 229 रन चेज कर जाएंगे शायद, क्योंकि बिल्कुल ये ट्रैक पे डाल चुकी थी ये टीम। और भाई लोगों ड्यू देखा आप लोगों ने कितना आ रखा था, बहुत ही मैसिव ड्यू आया हुआ था। और यहां तारीफ अलग से होगी मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की, वो आता हूं मैं थोड़ी देर में, उसका फायदा उठाना था। अजीब सी कहानी कर दी है। हालांकि तुम अगर ये देखोगे ना, पूरा गुजरात टाइटंस के सारे बल्लेबाजों को देखोगे, तो ऐसा नहीं है किसी ने मतलब रन बॉल पारी खेल के किसी ने मैच मरवा दिया हो, सबने ट्राई किया, कोशिश की है। बट वो 220-25 रन की एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है, कि यार आप अगर एक आध ओवर ढीला खेल गए ना, एक आध ओवर भी, वो एकदम से प्रेशर पड़ जाएगा। मतलब 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था बुमराह के आने से पहले, वो एक बारी 11.57 भी आ चुका था, वहां से वो फिर देख लो 15 पे चढ़ा दिया। फिर उसके बाद बहुत ही जबरदस्त यहां पे, मतलब बॉलिंग यार आसान नहीं थी भाई, इतनी ड्यू में करना बहुत मुश्किल था। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, मेरा लठलाई और मेरा रखा था यहां मेरा, ये किसकी तरफ से खेल रहा था आज ये बताओ पहले, हैं? देखो कैमरा भी ब्लैक मार गया, मेरे कैमरे ने भी यूं किया है,
सही कह रहा है, ये किसकी तरफ से खेल रहा था? एक तो इसको सुनता ऊंचा है, इसको सुनता ठीक नहीं है। याद है एक बार विराट कोहली के लिए सवाल हुआ था, पहली बात तो वो सवाल नहीं होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विराट कोहली ने वो 50 शतक पूरे कर दिए थे ना ओडीआई में, तो इसने अजीब सा जवाब दिया था, करे मैं क्या करूं फिर, मैं क्या, मेरे से क्या लेने देने इसका। वो फिर इसको बाद में इसने कहा भाई मेरे से गलती हो गई यार,